महादेव, मैया भवानी की जय, छठ मैया की जय। अब तो 2-3 दिन बाद ही छठ पड़े वाला बाटे। ते तो सोचा तनी हम कि अब छठ के जो व्रत कथा होला ओके सुनावल जा। काहे कि कहल जाला गुरु बहिना लोग कि जितना कथा एक दूसरे से बांटल जाला, कथा सुन के एक दूसरा से कहल जाला, उतने विद्या ज्ञान बढ़े ने। आ ज्ञान बढ़ावे खातिर कभी भी ज्ञान अपने लगे नहीं रखे के चाहिए। तो जे सखी लोग यानी कि जौने गुरु बहिना लोग गुरु भाई लोग से विनती बाटे कि अगर आपन उ लोग ज्ञान बढ़ावल चाहत हो लोग तो ये वीडियो के यानी कि कथा के अपने तक ना रखी लोग, एक दूसरा के पास जरूर भेजी लोग। यही से एक कथा के हम सुनावे जातनी कि जो आज के कथा बाटे बहुत ही गुणगान, बहुत ही सुंदर कथा बाटे। छठ मैया के नाम लेकर उनका जयकारा लगावत हुए जय छठी मैया कहत हुए ये कथा के आप लोग सुनी लोग। अगर आप लोग हाथ में कथा सुने समय अक्षत फूल माला कुछ भी ले लेवेनी तो उसे कथा जो होला जो सुनतनी बहुत ही एकदम साक्षात भगवान के दर्शन होत हुए। और ये कथा जो कहल जाला कि एकदम साक्षात भगवान के सामने बैठ के आप लोग सुनतनी। यही से कभी भी जब कथा होला या कुछ तो आधा अधूरा में नहीं छोड़े के चाहिए, कभी भी पूरा सुन के ओके मतलब खत्म करे के चाहिए। आधा अधूरा में छोड़ के गईला से पाप लगेला, दोष लगेला। तो आई आज हम यही तरह आप लोगन के कुछ बहुत ही सुंदर कथा सुनाए वाला बाने। छठ मैया के जो कथा बाटे बहुत ही सुंदर कथा बाटे। जो कथा बाटे वो एक राजा और रानी के बाटे जो उनका बेटा लोग एक समय के बाद सुग्गा बन गए लोग यानी कि तोता बन गए लोग। कैसे बन गए लोग ये कहानी के पूरा अंत तक सुनने के बाद ही आप लोगन के पता चली कि जो राजा रानी के लड़का रहल लोग कैसे सुग्गा बन गए लोग। तो ये कथा के जो हम सुनावे जातनी आप लोग भगवान के नाम लेते हुए छठ मैया के जयकारा लगावत हुए कथा के पूरा तन मन से ध्यान से सुनी सब गुरु बहिना। जो ये कथा बाटे बहुत ही सुंदर कथा बाटे, बहुत ही मनोरंजन वाला कथा भी बा, अब बहुत ही बुद्धिमान कथा बाटे। तो एक राजा रानी रहल लोग, उनका 4 गो बेटा रहल लोग। एक राजा रानी जो रहल लोग उनका 4 गो बेटा रहल लोग। 52 कोस के दूरी में वो राजा के महल के साथ साथ उनका पूरा जो कहल जाला वहाँ के काम धाम सब कुछ रहल। जो काम धाम रहल 52 कोस के दूरी में रहल। महल के साथ साथ देखभाल भी सब कुछ उनका दरबार में नौकर चाकर से लगाए सब कुछ रहल। लेकिन जो 4 बेटे रहने उनके संतुष्टि ना रहल। ऐसे कि चारों लोग पढ़ाई लिखाई कई लोग और आगे शहर में जाए के बुद्धि खटावल लोग कि हम शहर में जाके कमाई, ई हमरे पिताजी के राजपाट लेके का होई। एक जने कहने कि भाई हम इनका राजपाट से संतुष्टि नहीं की, हमें के झंझट के पाली। 2 जने कहेला लोग कि हम लोग ए राज पाट में हमन के दिलचस्पी नहीं बाटे, एके पिताजी आप ही संभाली। यही तरह से 4 बेटा के जवाब रहल। तो लोग कह लोग अपने पिताजी से कि हम लोग पढ़ाई कर ले बानी और अब कमाए जाए चाहतनी। तो उनका माता जी छठ भूखत रहली रानी। जब कार्तिक के महीना आयल छठ भूखल रहली, कहली कि ये बेटा कमाए जइया लोग, लेकिन हम जो छठ के व्रत करतनी ये छठ के अर्घ दे लिया लोग तब्बे जइया लोग। कहल लोग ठीक बा। 4 भाई रुक गए लोग और रुकला के बाद से अर्घ दिवावल लोग। दोनों समय के अर्घ दिवा के पूजा पाठ क के तब अपने महतारी बाप के राजा रानी के आशीर्वाद लेके निकलल लोग कमाए। लेकिन उनका माँ और बाप एक चीज कहल लोग, तीनों दिशा में जइया कमाए लेकिन उत्तर दिशा में ने जइया। वो लोग पूछा लोग नहीं कि काहे नहीं जाए बाटे, बस मुंडी हिला देवल लोग कि हाँ ठीक बाटे। तीनों जने यानी कि 4 भाई लोग वहां से निकलल लोग और तीनों दिशा में सोचल लोग कि जाइल जा। लेकिन वो लोग के बुद्धि हमें अलग हो गई कि 4 जन के मतिये में एक चीज लिखल हल कि काहे हमके माई बाप काहे हमार कहल लोग कि उत्तर के तरफ नहीं जाए के। उत्तर के तरफ जाए तो काहे उत्तराखंड में नहीं जाए के कहल लोग। यही नाम से कहले रह लोग कि ये देश में नहीं खे जाए के।
ओन्ने उन लोग के का भइल कि तीनों दिशा छोड़ के उत्तराखंड और मुड़ गए लोग उत्तर दिशा में। जब उत्तर दिशा में मुड़ गए लोग, जात जात पहुंचता लोग, लेकिन उन्हें कहीं शहर ना मिलल। जंगले जंगल, जंगले जंगल, जंगले जंगल, मिलत गइल, चलत गइल लोग, थक गइल लोग। सोचल लोग कि अब शाम होखे वाला बाटे, अब कैसे का करी। अब तो लागत कई बरस हमन के खोजत यहाँ शहर मिल जाई, कहीं काम मिली नाई, और हमार माई बाबूजी खोजी लोग कहाँ से हमके पाई लोग। कहल लोग चला ठीक बाटे, कुछ दूरी और चलल जा। चारों भाई मिलके वहां से निकलल लोग, फिर से चलता लोग। कुछ देर के बाद काम के दिखाई देता चारों भाई के कि एगो झोपड़ी दिखल। झोपड़ी के आगे एगो लड़की दिखली, एगो लड़की दिखाई देतली कि वो लड़की के सोचल लोग कि चला वहाँ खाना खाइल जाई, रात भर आराम कइल जाई, वहां से फिर निकलल जाई। लेकिन चारों भाई के मन में कुछ लालच भी आ गई लड़की देख के कि ये वन में अकेले लड़की का करतली। गए लोग उनके लगे, वो लड़की के झोपड़ी के पास पहुंचल लोग। कहल लोग कि अभी के समय मतलब शाम होता। कहल लोग वो लड़की से कि अब शाम होता, कि हमके कुछ खाए के मिल जा, हम लोगन के और रहे के ठिकाना मिल जा। भोर होता हम लोग चारों भाई निकल जाए के। वो लड़की कहली ठीक बा। गईली घर में लेके खाना बनौली, खियौली, सुता देहली। सुतौला के बाद से रात जब हो गई रहल, आधी रात भल तो उनका माँ आईली। माँ जान तनी के रहल, पिचासनी रहली, यानी कि राक्षस रहली। उ राक्षसनी तो एगो जो राक्षसनी रहली, वो रोज अपने बेटी के लिए, अपने लिए रोज सब जगह से खोजे जा कि मतलब कहीं मनुष्य मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए तो ले आइम खाए के। अभी ई जो चारों लड़के रहने उनके फसौले रहली उनका बेटी। तो कहत का बारी जो लड़की रहली कि माँ देखो हम 4 जने के फसौले बानी, अभी 4 जने के का करे के बाद तू ही बताव, चला घर में देखावा तनी। द्वार पे खड़ा रहली, अंदर ले गईली। उनका माँ भी कहतली काहे आज खड़ा वाली, तो सब बात बता देली। अंदर लेके गईली, देखौली, देखा 4 जने के हम फसौले बानी। ये 4 जने के अब का करे बा माँ तू ही बताव। कहत का बारी रुक जा, भोर होत इनके चारों जने सुग्गा बन जाए लोग। अपने उनके लगे जल रहल पानी, वो पानी में कुछ मंत्र मतलब क के फूक देहली, छिड़क देहली। उतने से भोर होत 4 बजत वो चारों लइके सुग्गा बन गई ने, यानी कि तोता बन गई ने। तोता बन गई ने। अब वो जो राक्षसनी रहली उनका बेटी, उनसे ही बात करे। लेकिन वो तो भाई तोता के जाते, अब वो लोग का समझाता, लोग का ही हमसे कहता रही, चाहे हम का कहता नहीं। लेकिन चारों भाई अपने में खूब बात करे लोग, कुछ समझ में नहीं आवे कि अब तो पिंजरा में बंद बानी। साल बीतल, राक्षसनी जो रहली कहली चला धीरे धीरे ये लोग के तब खाएम जब हमके कहीं कुछ मिली ना। ये चारों जने के जिया के रखम, जब ले कुछ मिली ना तबले मतलब ये लोग के खाइम धीरे धीरे। तो चारों भाई के छुअले ना रहली, कहे कि उनके कुछ ना कुछ डेली मिल जा खाए के। जब रोज मिल जा कुछ ना कुछ खाए के, तो जो पिचासनी रहली अपने बेटी के लिए, अपने लिए रोज खा ले और अपने बेटी के लिए भी लेते हैं हमें। तो यही सो चारों भाई के जिंदा कुछ दिन तक रखल लो। धीरे धीरे साल बीतल, छठ पूजा आयल, उनका माँ भूखली छठ भूखे वाला भी जब समय आयल, तब से सोचे लगली दिमाग में कि हमारे चारों लड़के रहते थे आज अर्घ देते हैं। कहत का बारी की है छठी माता, साल भर के दिन हो गए हमारे लड़के चिट्ठियों ना भेजने, फोनो ना कहने। वो समय में फोन कहाँ, लेकिन न हो जन फोन चलत रहल पुराना समय में वह फोन रहल। कहत का बारी कि अरे ये समय इतना दिन हो गए, आज ले चिट्ठी भी ना भेजना, फोनो कहीं से ना कहने। चारों लइकन के बारे में सोचे लगली। अर्घ देवे के समय भइल, कहत अली राजा साहब से कि राजा साहब डाल लेके चली। दुखी मन से बेचारी लेके निकलली। अब मन में खुशी तो रहे ना कि भाई हमारे लइके कमाए गइल बाने, आज ले को चिट्ठियों ना भेजने कि हम ठीक बानी कि नहीं बानी। बेचारी सोचा समझ डाल उठौली, डाल लेके घाटे गईली, फिर लेके अली। सवेर भोर भइल, फिर लेके जाए वाला रहली। फिर अपने राजा साहब से कहली मन के बात कि हमके काहे मन में घबराहट होता कि हमारे चारों लइके कुछ चिट्ठियों ना भेजने। तो राजा साहब कहने जब चारों जने के दिलचस्पी नहीं रहल 52 कोस के हमारे राज्य में, तो भाई ये राज्य में नहीं रहल तो बाहर कुछ ऐसा मिलल हो जहाँ ऐश करत हो लोग।
तो कहतली ना हमार मन नहीं मानत। राजा साहब का ऐसन बा, घाटे चले के समय हो गइल बा, चलो। घाटे गईली और वहाँ विनती का कैली कि हे छठी माता, हम अगर तुहार विनती या तुहार महिमा अपरंपार जो सुने नी सब केहू कहेला बाटे, और अगर जो हम छठी एकदम मन निर्मल मन से कैले होखम तो हमार छठ के जो फल होला उ हमके हमार लइकन के जरूर तू देबो। माता रानी से विनती कैली, अर्घ दे के घरे वापस अइली, लेकिन तबो उनकर लइके वापस ना आइल रहने। सब आइली, खाना पीना खैली, दिन भर वैसे ही उनका बीते। रोज दिन सोचे, अब इन्हें छठ माता का सोच में पड़ गईली कि अब ते हम का करी, हमसे का मांग लेले बाड़ी कि इनका चारों लेके कहाँ बाने, कैसे केहू बतावे। चारों लेके तो फसल बाने वो पिचासनी के जाल में, चारों लेके अब वहाँ बाने सुग्गा के रूप में, तो कैसे का करे। अब बेचारी सोचत रहतली। छठ माता कहतली रुका, एकर हम ही अब जो बाटे इथी करम, निवारण करे निकलली माता रानी। फिर अगला छठ आवे वाला रहल कार्तिक के महीना के। अगला साल धीरे धीरे सोचत कौने रूप में कैसे जाई, कैसे का करी। सोचत रहली, कहली कि रुको अब कि हम जाइम कैसहू जाके इनकर हम चारों लइकन के वापस करम रानी के। बेचारी छठ मैया एगो बुढ़िया के भेष में चारों दिशा में मतलब बेचे निकलली। बेचे फल लेके निकलल बाड़ी, खोजत तली उनका लइकन के कहाँ लइके बाने। फिर उनके ऐसा कुछ भइल कि जो पिचासनी बाटे उन्हीं के लइके, मतलब उन्हीं के लगे ही लइके बाने। वो जंगल में पहुंचली, उत्तराखंड के तरफ, उत्तर के तरफ जा तली धीरे धीरे उनने। और जैसे पहुंचा तली तो देखत का बाड़ी कि वहाँ झोपड़ी बाटे। वो लड़की रोका तली का कि ए बूढ़ी माई रुक जा, हमके तू फल दे द, कैसे तू बेचा तालू। वो सोचली कि त मतलब मनुष्य के रूप बाड़ी, कुछ जनबे नहीं करी है, इन्हों के फंसा ली जाल में अपने। लेकिन इ तरह छठ मैया फंसाना पौली। काहे फंसाना पौली इहो ध्यान से सुनम लोग। ऐसे ना फंसा पौली कि उ कहतली कि रुक जा, हमके फल बेची द। फल ले लेली, और जब दाम देवे के यानी कि पैसा देवे के समय आयल तो कहत का बाड़ी हमार माँ आई तब देम पैसा। काहे कि हमार माँ हमके पैसा ना दे के गइल बाड़ी। ती कहत का बाड़ी बूढ़ी माँ कि नहीं दे के गइल तो का भइल, तू आई दे द हमके। कहतली ना हमार माँ आई तब दे। तब जो बूढ़ी माँ रहली अपने रूप में अइली, यानी कि जो छठ मैया रहली अपने रूप में आ गईली। आ तुरंते आवा तो लड़की के बेहोश कर देली। बेहोश कैली, घर में चल गईली। झोपड़ी में जाके देखत तरी कि चारों सुग्गा जो बाने, जो चारों राजा वो सुग्गा हो गइल बा लोग। उनकर ऊपर जल छिड़कली, उ चारों राजा बन गइल लोग, राजा के लइका हो गइल लोग। कहता लोग कि बूढ़ी माई तू कौन ऐसा काम कर देलू जैसे हमन के ऐसने रूप में आ गई नी। काहे कि उ रहली अपने रूप में, लेकिन ये लोग के दिखाई दे बुढ़िया के रूप में। कहत बकाबाड़ी तू हमरे साथे चल। तब तक इधर घर में से जैसे झोपड़ी में से बाहर निकलता लोग, वो लड़की के होश आ गई। लड़की के होश आ गई। कहत का बाड़ी के बूढ़ी माई हमो के अपने साथे ले चला, हमो के अपने साथे ले चला, ए पाप से हमके मुक्ति दिला द। कहली छठ मैया ठीक बा। वो बुढ़िया जो रहली कहत अली ठीक बा। फिर उनके ऊपर जल छिड़क देहली, और छिड़कला के बाद से वहाँ से हाथ पकड़ ली और कहली अब तू अपने रूप में आ जा। वो लड़की अपने रूप में आ गई। कहत अली हम राजा के लड़की हई, हम राजा के लड़की हई, हमें से हम जात रहनी के हमें ए देश में घूमे। हमार माई बाप की पिचासनी खा गईली, ये पिचासनी खा गईल बाड़ी, और हमके अपन बंधक बना लेले बाड़ी, अपन दरबान बना लेले बाड़ी। ओकरे बाद से कहली ठीक बा चला। तो जो चारों लइका रहने, चारों राजा, उनमें से छोटका जो लइका रहने उनका मन मोह ले रहली। तो लइका कहत तने के बूढ़ी माता कोनो दिक्कत ना होके, कोनो परेशानी ना होके, ते लड़की के साथ हमार विवाह करवा दी कि हमके लड़की अच्छा बाड़ी, पसंद बाड़ी। चारों भाई राजी हो गई ने। और बूढ़ी माता कहली ठीक बा, अपने गाँव में ले जा, अपने देश ले जा, शादी कर लिया। चारों लइके वहाँ से लेके निकलल लोग। अब बूढ़ी माँ सोचत तली कैसे लेके जाइए लोग के सामने, कैसे यहाँ से अंतर ध्यान होखी।
तो का कैली कि वो लोग के ऐसन आँख में ऐसे पट्टी लगा देहली कि तुरंते तो कुछ देरिया में लोग अपने महल के दरवाजे पे पहुंच गए लोग और सारा बुधिया भुला गए लोग। कहता लोग अरे हम यहाँ कहाँ से आ गई नी, अपने राज्य में कहाँ से आ गई नी। कहता लोग लाता बूढ़ी माई कुछ कृपा कर देहली है। पहुंचल लोग सबके गांव में हल्ला हो गए कि राजा साहब के लड़की आ गई न, कमा के लड़की आ गए न, राजा साहब के पहरे से कमा के आइल बाने। दरवाजा पे पहुंचली, धूप अगरबत्ती सब कुछ लेके, थाली उली उनका माँ खड़ा वाली। देखत का बाड़ी कि छोटा वाला लड़का जो बाने उनका बेटा एगो लड़की लेके आइल बाने। उनका माँ नाराज ना भइली, कहली चरिये दिन के बाद छठी बा, अब चला इनसे जो होई बातचीत पूछल जाए। अपने बेटन से सब हाल पूछली, बतौने लइके घर में जब राजमहल में गइल बाने सब कुछ बतौने। उनका माँ शादी कर देहली, लेकिन कब कइले बाड़ी जब छठ पूजा बीतल बा तब कहले बाड़ी ठीक बा, आजू के गोधने के बाद इनका छठी मतलब इनका जो पूजा पाठ बा हो जाई, शादी विवाह हो जाई। छठ मनावली, अपने चारों लइकन के साथे अर्घ देहली, उनका महिमा गौली, राज्य में सबसे कहली कि हम माता रानी से कहले रहनी कि हमार लइके वापस आ जाई हैं। हमरे में उतना थी रहल, हम भी उनका उपवास कैले रहनी और माता रानी के इतना महिमा बाटे कि वो हमके दे देहली, हमार लइका वापस कर देली, हमार बेटा वापस कर देहली। खूब बेहतर से कह के सबसे गावे बजावे लगली और गोधन बीतल, यानी कि छठ पूजा जिसे होला दिवाली के गोधन बीतले शादी कर देले रहली और छठ पूजा जिसे बीतल तो ओकरे बाद कहली कि अब तीनों लइकन के शादी कर देवल जाए। राजा साहब से कहली एक लइका के शादी तो हो गइल बा, अब तीनों लइकन के कर देवल जाए। तीनों लइकन के लिए खूब अच्छा अच्छा राज्य से न्योता आइल, शादी के लिए उनका लिए रखल गइल है जो कहल जाला स्वयंवर रखल गइल। तीनों लइकन के रानी खूब बढ़िया मिल गईली। अब सब जने खुशी मंगल से रहे लगल लोग। अब फिर से उहे साल भर के बाद तीसरा साल फिर छठ पड़ल नाती पोता के साथ, घर परिवार के साथ, राज्य में खुशियाँ के साथ। रानी राजा छठ मैया के महिमा गावल लोग, छठ मैया के व्रत कइल लोग, उनकर पतोह लोग कइल लोग, नाती पोता सबके भर गइल। महिमा इतना परम्पार हो गई गुरु बहिना सब कि छठ मैया के महिमा ही इतना परम्पार बा कि जैसे उ लोग गावल लोग महिमा परम्पार सबसे कह सुन के वैसे ही आपो लोग गाई एक कथा के एक दूसरे के पास शेयर करके भेज के। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आइल होके तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करम और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखम।